कर्मों की भी याद आ गई है आज। वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं विदितोसी भगवान साक्षात् पुरुषा प्रकृते परा केवलानुभवानंदा स्वरूपा सर्वबोधिनी। आज वसुदेव जी महाराज चले गए हैं भगवान चतुर्भुज नारायण के समीप और भगवान के समीप जाकर के प्रणाम कर रहे हैं, दोनों हाथों से करवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। हे नारायण विदितोसी भगवान साक्षात् पुरुषं प्रकृते परः। हे प्रभु आप तो साक्षात प्रकृति के बड़े पुरुष हैं भगवान। इस प्रकृति को उत्पन्न करने वाले, पालन और संहार करने वाले भगवान हैं आप। धन्य धन्य है प्रभु। हे महाराज आज मुझे जो है पूर्व जन्म की याद आ गई है। आप वही नारायण हैं जिन नारायण को मैंने कश्यप के रूप में क्या किया था, प्रार्थना की थी, तब किया था। और आपने ऐसा ही सर्व मुझे उस समय दिखाया था भगवान। श्री नारायण अनेक अनेक वेद वाक्यों से जो है प्रार्थनाएं करने लगे हैं। हे प्रभु आप प्रकृति पुरुष हैं भगवान, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ प्रभु, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब भगवान के अनेक अनेक वेद वाक्यों से प्रार्थनाएं करने लगे हैं महाराज, जब वेद वाक्यों से प्रार्थना करने लगे हैं तो देवकी भी आई। हे श्री नारायण हे प्रभु आप जो है बोल करके जो है ना इस स्वरूप को, इस रूप को भगवान, क्योंकि अगर कंस को, पापी कंस को पता लग गया है, कंस को हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कंस ने तो बोला है 8वां गर्भ जैसे ही होगा, मैं उसका वध कर दूंगा बोल करके। हे महाराज हे नारायण आप इस चतुर्भुजी रूप को छिपा लीजिए भगवान, ताकि कंस को पता न लगे प्रभु। जब माता श्रोतागण इस प्रकार से देव की भी प्रार्थना करने लगी है भगवान से, तो भगवान कह रहे हैं देखो तुम इस प्रकार से जो है ना देव की क्यों चिंता कर रहे हो, वसुदेव की चिंता क्यों कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं त्वमेवा पूर्व सर्गे भो प्रसिद्धं सायो भुवे सती तदायम सुतपा नामा प्रजापति। आज कह रहे हैं महाराज, भगवान कह रहे हैं, श्री नारायण कह रहे हैं देखो मैंने तुमको चतुर्भुजी रूप इसलिए दिखाया है हे वसुदेव और हे देवकी, क्योंकि तुमने इसी रूप में मेरे दर्शन पहले पूर्व जन्म में किए हुए थे। उस समय तुम जो है वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे और हे देवकी तुम्हारा नाम उस समय कुसुमी था। और जब तुमने घोर तप किया है तो मैंने ऐसे ही तुमको चतुर्भुजी रूप दिखाया था, बोला था वर मांगो, तो उस समय तुमने वरदान मांगा था कि हे प्रभु तुम्हारे समान हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो। और हे वसुदेव देवकी मेरे समान तो कोई है नहीं, इसलिए मैं ये सत्य करने के लिए जो है आज स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं। अरे तुम्हें ये याद नहीं है वसुदेव जी और हे देवकी, तुमने मुझे केवल जो है ना एक बार मांगा था, उस समय में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम प्रसन्न गर्भ पड़ गया था। बोलो प्रसन्न गर्भ भगवान की। तुमने मुझे एक बार मांगा था लेकिन मैंने 3 बार तुम्हारे घर में जन्म ले लिया है। जब दूसरा तुम्हारा जन्म हुआ कह रहे हैं पयोर्वाह पुनरेवाह उपेंद्रो विधि विख्यातो हे वसुदेव और देवकी दूसरी बार मैंने कब जन्म लिया था, तुम उस समय वसुदेव जी तुम्हारा नाम कश्यप था और तुम्हारी जो ये देवकी धर्म पत्नी है इसका नाम अदिति था। और उस समय में तुमने मेरे लिए पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था। कब किया था? जब माता श्रोतागणों देवासुर संग्राम समुद्र मंथन के बाद जब असुर राज बलि ने विश्वजीत नाम का यज्ञ कर दिया था और देवता लोग हार गए थे, पलायन हो गए थे, तो दानवों को हराने के लिए उस समय कश्यप और अदिति ने कल क्या कथा आई थी कि केशव तोषण नाम का व्रत दिया था। और जब केशव तोषण नाम का व्रत दिया था तो उस समय कह रहे हैं उपेंद्र
दूसरे जन्म में मैं तुम्हारे घर से उपेंद्र मेरा नाम हुआ और बामन नाम तो बामन और मुझे बामन भी कहते हैं। जो कल आया था बामन अवतार की कथा, बोलो बामन देव भगवान की। जिन्होंने भिक्षा में 3 पग पृथ्वी मांगी थी और तीनों पदों से जो है असुरराज बलि के सिर में तीसरे चरण में जो है तीसरी बार तीसरा जब पृथ्वी कहीं नापने के लिए नहीं मिली तो तीसरा चरण जहाँ रख दिया था असुरराज बलि के सिर में रख करके पाताल भेज दिया था। उस समय में तुम्हारे गर्भ से हूँ, बामन अवतार में उत्पन्न हुआ हूँ। और हे महाराज, हे वसुदेव और देव की भगवान चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए मैं कह रहे हैं जेल खाने के अंदर में इस समय तुम जो है ना तृतीयस्मिना भवे हम्वे तेने वापुसा तवा जातो भूयस्तयोरेवा सत्यन्यायाहतम सने। और तीसरे जन्म में तुम वसुदेव और देवकी के रूप में हो और कारागार के अंदर में अनेक प्रकार से आहत होकर के तुमने पुकारा है मुझे भगवान हमारी विपत्ति का हरण कौन करेगा। इसलिए मैं तीसरे जन्म में आज कृष्ण के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म ले रहा हूँ। और कहने लगे हैं हे देवकी युवामान पुत्र भावेना ब्रह्म भावेन चास्कृता चिंत्यन्तो गत स्नेहा क्या से मदगति करा। पूरा वृत्तांत बता गए हैं भगवान नारायण। हे देवकी, हे वसुदेव, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारी लीलाएं सब कुछ हो जाएगा। तुमने केवल मुझे यहाँ से उठा करके और यमुना नदी के उस पार गोकुल में जो है नंदराय के यहाँ पहुंचा देना है। और नंदराय के यहाँ माया रूपी कन्या ने जन्म लिया हुआ है, उस कन्या को लेकर के यहाँ आ जाना। ये सारा वृत्तांत बता करके कह रहे हैं देवकी को युवा मां पुत्र भावेनो ब्रह्म भावेन चास्कृ। तू मुझे ब्रह्म भाव से भजले, तुम ब्रह्म परमात्मा के रूप में भजले या पुत्र भाव से भजले। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा कह करके महाराज जो चतुर्भुजी रूप था भगवान का, भगवान ने तुरंत एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई, एक छोटे से बालक बन गए भगवान। तो छोटे से जब बालक बन गए हैं भगवान चतुर्भुजी रूप अदृश्य हो गया है। अब तो अनेक प्रकार से वसुदेव और देवकी आपस में विचार विमर्श करने लगे हैं क्या होगा। भगवान ने जो कहा है ले जाना है। अब तो माता श्रोतागणों, कल भजन आया था, खुल गए हथकड़ी हाथ, सो गए पैरी रात। हथकड़ियां खुल गई है, बेड़ियां खुल गई है, भगवान नारायण की ऐसी माया हो गई है। वहां देखा कारागार में, तो कारागार के एक कोने में एक सूप पड़ी हुई थी और वसुदेव जी महाराज ने उठाया बालक को और उस सूप में रखा। देवकी ने देखा उस दिव्य सुंदर शिशु को, शायद ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कुछ न कुछ माया रचेंगे, लेकिन एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अगर अपने से अलविदा कर रही है तो दिल फट जाता है। हो सकता है प्रभु की क्या रचना है, भगवान ने कौन सी माया रची हुई होगी। वसुदेव जी, एक बार मैं इस पुत्र के जी भर के दर्शन तो कर लूं महाराज। उस बच्चे के दर्शन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से छाती से लगाया, उसको प्यार फुचकार करके जो है बच्चे को वसुदेव जी महाराज के गोदी में दे दिया। वसुदेव जी महाराज ने सूप में रखा भगवान को बाहर लाते हैं। सूप में क्यों गए होंगे भगवान? सूप में जाने का कोई कारण है, भगवान का कोई प्रतीक होता है। क्योंकि जो सूप होती है माता श्रोतागणों, अब तो हम लोग घर में कूड़ा इत्यादि करकट इत्यादि सूप में उठा देते हैं, लेकिन सूप बहुत पवित्र है। सूप को एक साधु की संज्ञा दी गई है। कैसे है? कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसी सूप सुपा सार सार गाही रहे धोता ले यमुना। साधु पुरुष कैसे होते हैं, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? जब सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, तो हजारों प्रकार की नीतियां आती हैं। इसमें चाणक्य नीति के भी उपदेश आएंगे, शिव पुराण के भी आएंगे, दानवों के भी आएंगे, देवताओं के भी आएंगे, गंधर्वों के आएंगे, यक्षों के आएंगे, पुरुषों के आएंगे, नारियों के आएंगे, माताओं के आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? जो अच्छे शुद्ध शब्द होते हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। इसलिए सूप जो है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुखाए सारे साल का ही रही। क्या करता है सूप?
चावल को अंदर करता है, सार सार को गहन करता है, और थोता कहते हैं भूसे को, थोता दे उड़ाए, भूसे को बुरी बातों को छोड़ करके उड़ा देता है। इसलिए साधु की संज्ञा दी जाती है किसको? सूप को। आज भगवान को सूप में रखा महाराज, और सूप में रख करके बाहर निकलने लगे हैं वसुदेव जी महाराज। महाराज जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही जो है एक देवी एक दरवाजे से बाहर आई, पहरेदार सोए हुए हैं, ताला खुला हुआ है, किवाड़ खुले हैं, दूसरा दरवाजा खुला हुआ है, तीसरा दरवाजा खुला है। ऐसे दुर्गम नाम के कारागार के 7 द्वार थे, 7 के 7 द्वार खुले हुए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान जैसे ही बाहर लाते हैं वसुदेव जी महाराज, इतने में बिजली चमकने लग गई है, चल 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 मेघ गड़कने लगे हैं आपस में, सावर्तक नाम के मेघ भयंकर शोर मचाने लग गए हैं। अब तो जैसे ही आगे बढ़े वसुदेव जी महाराज बाहर आए महाराज, वैसे ही हवा के साथ साथ में बारिश आने लगी, और तो साव साव करके हवा चल रही है, मानो आज जो है पृथ्वी प्रलय होने जा रही होगी। समुद्र मर्यादाएं छोड़ दी है माना आज बहते हैं। महाराज वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, उस बच्चे को ऐसे करके गोदी में रख दिया है। क्यों आई होगी बारिश? वरुण देव जी महाराज बारिश की बूंद बन करके आए हैं आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मेघ क्यों गड़क रहे होंगे? सावर्तक नाम के मेघ आज अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। बिजली क्यों चमक रही होगी? ये सांबर जीव जो वृक्ष जो पर्वत राज हैं, ये भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। रात्रि के अंधकार में कैसे करें? बिजली चमक रही है, लाइट हो रही है, और सारे वृक्ष लताएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे रूमझुम की बारिश जब होने लगी तो यहाँ रख दिया है, गोदी में रख दिया है वसुदेव जी महाराज ने बालक को। ऊपर से अपनी छाया की हुई है ताकि पानी न पड़े बालक में। धीरे धीरे आगे बढ़े जाते 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 यमुना नदी में चली गई थी। यमुना नदी में गए